राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी। ठीक है, मतलब है कि जो एमसीबी है, ईएलसीबी और आरसीसीबी के बीच अंतर क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी। आरसीसीबी, एमसीबी और ईएलसीबी का अंतर क्या होता है। एमसीबी, ईएलसीबी एंड आरसीसीबी are all electrical safety device but they perform different functions। कहने का मतलब है कि एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी ये सभी इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपकरण हैं, लेकिन ये अलग अलग कार्य करते हैं। इनका काम अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिकल सुरक्षा उपकरण है ये, लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन सिंपल टर्म्स। मतलब कि आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है, उनका काम क्या है और कितना सुरक्षित हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि एमसीबी, पहला हम जानेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं वर्क। वर्क में देखते हैं टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मतलब काम में हम इसका जानेंगे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी देता है वो। इस जैसे कि पहला देखिएगा, व्हेन एक्सिव करंट फ्लोज थ्रू द वायर और ए शॉर्ट सर्किट ऑकर द एमसीबी ट्रिप इमीडिएटली। मतलब जब वायर से ज्यादा करंट फ्लो होता है, यानी ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो एमसीबी तुरंत क्या कर देता है, ट्रिप कर जाता है। दूसरा है दिस प्रोटेक्ट्स द वायरिंग एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज। मतलब यह वायरिंग और इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है। मतलब कि जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट लगे होते हैं, वायरिंग होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम इसके बारे में हम जानते हैं, तो एग्जाम्पल जानेंगे इसका उदाहरण में। इफ यू प्लग टू मेनी अप्लायंस इनटू ए सिंगल सॉकेट द एमसीबी विल ट्रिप। मतलब कि यदि अगर आप सिंगल सॉकेट में और बहुत सारे अप्लायंस लगाते हैं, तो क्या होता है, तो एमसीबी वहां पे ट्रिप कर जाएगा। तो इसको प्रोटेक्शन केस में देगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से। डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं करता, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एमसीबी जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो ओवरलोड से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। और नहीं करेगा तो किससे नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है। तो एमसीबी से इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान नहीं होता है। ठीक है। दूसरा होता है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका काम जानते हैं, वर्क टू डिटेक्ट अर्थ लीकेज, द लीकेज ऑफ करंट इनटू द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि अर्थ लीकेज डिटेक्ट करता है ये, करंट का जमीन से लीक होना होता है तब। पहला है दिस इज एन ओल्ड टाइप डिवाइस। मतलब यह पुराना टाइप का डिवाइस है, पहले के समय में ये चलता था। दूसरा है इट डिटेक्ट्स लीकेज इन द अर्थ वायर। मतलब यह अर्थ वायर में लीकेज डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। ठीक है, कि अगर वो काम कर रहा है कि नहीं। तीसरा है इफ करंट इज लिंकिंग फ्रॉम द बॉडी इट ट्रिप्स। मतलब अगर बॉडी से करंट लीक हो रहा है तो ये ट्रिप कर जाता है। कई लोगों को होता है ना कि बॉडी में अगर लगा सटा, तो वो फ्लो उसको पता चलता है, तुरंत ट्रिप कर जाता है। ठीक है। एलिमेशन में होता है सीमाएं, अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं हो तो एलसी भी काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तीसरा देखेंगे आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है। वर्क टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक एंड अर्थ लीकेज। कहने का मतलब है कि इसका काम जो है इलेक्ट्रिक शॉक और अर्थ लीकेज से
प्रोटेक्शन देता है। वही बोल रहा है, इसका काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक एंड अर्थ लीकेज। मतलब कि अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पहला देखते हैं, इट कंपेयर्स द फेज एंड न्यूट्रल करेंट्स। यह फेज और न्यूट्रल करंट को कंपेयर करता है, माने तुलना करता है कि कौन बेहतर है। ठीक है, तो आरसीबी आज के समय में बेहतर सुरक्षा उपकरण है। ज्यादातर कंपनियों में एमसीबी और आरसीसीबी लगा रहा है लोग। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इफ ए डिफरेंस अराइज बिटवीन द टू मीनिंग करंट इज लिंकिंग इट स्ट्रिप इमीडिएटली। अगर दोनों में डिफरेंस आता है यानी करंट लीक हो रहा है तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा, क्या आरसीसी भी ट्रिप कर जाता है। तीसरा है, दिस इज ए मॉडर्न एंड मोर रिलायबल डिवाइस। यह मॉडर्न और ज्यादा रिलायबल डिवाइस है, मतलब कि आज के समय आधुनिक समय में चलने वाला एक सुरक्षा उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिक में सुरक्षा ज्यादा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा प्रदान करें, कितना सुरक्षा देता है वो, तो किससे देता है, इलेक्ट्रिक शॉक से देता है और अर्थ लीकेज से देता है। ठीक है, अर्थिंग वगैरह होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है कि करंट ना लगे। ठीक है, दूसरा हमारा देखते हैं कि आसान, मतलब क्या है, इजी कंपैरिजन, मतलब आसान तुलना। जैसे डिवाइस है एमसीबी है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन कैसे देता है, ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से देता है। अगर कहीं एमसीबी लगा है और मान लीजिए कि ओवरलोड हो गया, ज्यादा हम फ्रिज कूलर वगैरह, बहुत से लोग एसी वगैरह चला देते हैं, तो अगर वो ओवरलोड होगा तो एमसीबी क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां भी वो ट्रिप कर जाएगा। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी हो तो वो भी क्या करता है, और सुरक्षा प्रदान करता है, पुराना टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, महत्वपूर्ण बातें। फॉर बेस्ट सेफ्टी बोथ एन एमसीबी एंड एन आरसीसीबी शुड बी यूज्ड। मतलब बेस्ट सेफ्टी के लिए एमसीबी और आरसीबी दोनों का यूज करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एन आरसीबी डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स। मतलब क्योंकि आरसीबी ओवरलोड से प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है ना। तो अधिकतर कंपनी, जो कंपनी वाले होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक में ज्यादा मतलब मशीनरी से काम हो रहा है, वो एमसीबी और आरसीसीबी, ये दो उपकरण का उपयोग करते हैं, है ना। ये बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंस समाप्त हुआ। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी का डिफरेंस, जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, और आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सुरक्षा से जानकारी आप तक दे सके। धन्यवाद।